राधे राधे प्रिय भक्तजनों, प्रिय साधकों। मनुष्य के जीवन में नींद का महत्व उतना ही गहरा है जितना भोजन और श्वास का। जिस प्रकार बिना भोजन शरीर कमजोर पड़ जाता है, जिस प्रकार बिना श्वास जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार बिना नींद जीवन का संतुलन और शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मनुष्य ये सोचकर रात रात भर जागता है कि कुछ काम और कर ले, मोबाइल पर समय और बर्बाद कर ले, मनोरंजन में थोड़ा और रम जाए, परंतु ये भूल जाता है कि रात का समय शरीर की मरम्मत का समय होता है। जब हम सोते हैं तब शरीर स्वयं को ठीक करता है, मन स्वयं को संतुलित करता है और आत्मा को भी शांति मिलती है। भली शांति सदसा। जो लोग नींद पूरी नहीं करते, धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है, छोटी छोटी बीमारियां तुरंत पकड़ती हैं, थकान कभी समाप्त नहीं होती, सिर भारी रहता है, आंखों में जलन होती है और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मनुष्य का मस्तिष्क धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। नींद न पूरी होने से याददाश्त कमजोर हो जाती है, सोचने और समझने की शक्ति घट जाती है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। यही कारण है कि जो विद्यार्थी रात भर जागकर पढ़ाई करते हैं, वे अगले दिन जो पढ़ा होता है उसे भूल जाते हैं, उनकी स्मृति पर बोझ पड़ जाता है। भक्तजनों, नींद न पूरी करने वाला मनुष्य हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, उसका व्यवहार कठोर हो जाता है, वह छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगता है, घर में कलह का वातावरण बनने लगता है, परिवार के सदस्य भी उससे दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति की अधूरी नींद पूरे घर का वातावरण बिगाड़ देती है। अगर शरीर को आराम न मिले तो रक्तचाप बढ़ता है, हृदय रोग का खतरा बढ़ता है, मधुमेह जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। नींद की कमी धीरे धीरे पूरे शरीर को बीमारियों का घर बना देती है। और प्रिय साधकों, नींद का संबंध केवल शरीर से नहीं है, मन से भी है। जो मनुष्य नींद पूरी नहीं करता, उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता। चिंता और तनाव उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं, वह हर समय बेचैन रहता है। अब सोचिए, जब शरीर कमजोर हो, मन अशांत हो, बुद्धि भ्रमित हो, तो सफलता कैसे मिलेगी, साधना कैसे होगी, भक्ति कैसे होगी? प्रभु का स्मरण भी तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ हो और मन शांत हो। शास्त्रों में भी कहा गया है, आरोग्यम मूलम सुखस्य, अर्थात स्वास्थ्य ही सुख का मूल है और स्वास्थ्य का मूल है संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद। प्रिय भक्तजनों, आधुनिक युग में सबसे बड़ा शत्रु है मोबाइल और इंटरनेट। रात को सोने का समय आता है पर लोग मोबाइल में ही खोए रहते हैं। आंखें थक जाती हैं, मन थक जाता है, लेकिन मोबाइल छोड़ने का मन नहीं करता। यही कारण है कि लोग देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। इसका सीधा असर उनकी नींद पर पड़ता है। रात का अमूल्य समय व्यर्थ हो जाता है, सुबह की ताजगी गायब हो जाती है और जीवन एक बोझ की तरह लगने लगता है। जो लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे की नींद ही काफी है, वे अपने आप को धोखा देते हैं। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश मनुष्यों को 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। नींद पूरी होने पर ही शरीर और मन दोनों अपना श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। नींद पूरी करने वाला मनुष्य सुबह उठकर ताजगी महसूस करता है, उसका मन प्रसन्न रहता है, उसका कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन उत्तम होता है, उसका व्यवहार में होता है, परिवार में शांति रहती है, समाज में भी उसका स्थान सम्मानजनक होता है। भक्तजनों, अधूरी नींद का एक और बड़ा नुकसान यह है कि इससे आत्मबल घट जाता है। साधना में मन नहीं लगता, भक्ति में मन नहीं टिकता, जप करते हुए नींद आने लगती है, ध्यान में चित्त स्थिर नहीं हो पाता, प्रभु के नाम का रस अधूरी नींद के कारण अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए जो साधक हैं, जो प्रभु के भक्त हैं, उन्हें अपनी दिनचर्या में नींद को भी एक तपस्या की तरह लेना चाहिए। जिस प्रकार हम समय पर भोजन करते हैं, उसी प्रकार समय पर सोना और समय पर उठना भी आवश्यक है। रात को सोने से पहले मन को शांत करना चाहिए, क्रोध और चिंता छोड़कर सोना चाहिए, भोजन और नींद के बीच अंतर रखना चाहिए, सोने से पहले प्रभु का नाम लेना चाहिए, तभी नींद गहरी होगी और सुबह उठकर मन प्रसन्न रहेगा। प्रिय साधकों,
अगर हम सच में चाहते हैं कि जीवन सुखी बने, परिवार में शांति रहे, शरीर स्वस्थ रहे और आत्मा प्रसन्न रहे, तो नींद को महत्व देना होगा। रात का समय बर्बाद करने के बजाय उसका सदुपयोग करना होगा। कभी भी ये मत सोचिए कि जागकर आप समय बचा रहे। वास्तव में आप अपने जीवन की ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। जागकर आप अपने स्वास्थ्य से समझौता कर रहे हैं। सफलता, सुख और शांति, ये तीनों तभी संभव हैं जब नींद पूरी हो। अधूरी नींद वाला मनुष्य कभी न सफल हो सकता है, न सुखी हो सकता है, न शांत हो सकता है। इसलिए प्रिय भक्तजनों, आज से यह संकल्प लें, हम अपने जीवन में नींद को महत्व देंगे। हम रात को समय पर सोएंगे। हम सुबह प्रभु का नाम लेकर उठेंगे। हम अपने शरीर और मन को पर्याप्त आराम देंगे। यही तपस्या हमें रोगों से बचाएगी। यही साधना हमें मानसिक शांति देगी। यही नींद हमें सफलता और सुख की ओर ले जाएगी। तो आओ आज ये व्रत लें कि हम नींद की उपेक्षा नहीं करेंगे, बल्कि उसे जीवन का आवश्यक अंग मानकर अपनाएंगे। राधे राधे।